हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मैं हूं बशीर। सो गाइस, भारत आया गुस्से में, बोला अपाचे तैनात करेंगे, जो करना है कर लो अमेरिका। मतलब भाई साहब, अपाचे जो के मतलब भारत ने फाइटर हेलीकॉप्टर है, मतलब युद्धपोत हेलीकॉप्टर है एक तरह से। तो उसको गनशिप हेलीकॉप्टर है, वॉर्स में यूज होता है। उसको भारत ने कहीं तैनात किया तो उस पर शायद अमेरिका को दिक्कत हुई है, तो उस पर भारत ने बोला है कि जो करना है कर लो, हम तैनात करेंगे, हमने चीज खरीदी है, हमारी अपनी चीज है। तो क्या हुआ है, सारा सीन जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इंडिया स्पेशल का वीडियो, प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। पुराना चैनल का नाम था इनका इन्फोटेक, अभी न्यू चैनल बनाया, तो प्लीज इनका सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट की इनको जरूरत है। तो काउंटडाउन भाई करते हैं बिना किसी देरी के। हुआ क्या है सारा, आखिर पे हम अपनी राय देंगे। काउंटडाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों। मैंने कहा था ना कि अमेरिका से हथियार लेना मतलब किसी बाधा से कम नहीं। अमेरिका अपने हथियार किसी देश को बेच तो देता है, लेकिन उनके इस्तेमाल को लेकर उसकी कई सारी पॉलिसीज है जो खरीदार देश को परेशान कर देती है। और अगर कोई देश इन पॉलिसीज को फॉलो नहीं करता तो व्हाइट हाउस नाराज हो जाता है। मैंने आपको F-35 के वीडियो में भी बताया था कि कैसे F-35 को ऑपरेट करने वाले देश ही आज F-35 को लेकर परेशान हो चुके हैं, क्योंकि जब तक अमेरिका नहीं कहेगा तब तक कोई भी खरीदार देश F-35 को किसी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। अमेरिकी हथियार को लेकर पेंटागन की पॉलिसी है कि कोई भी देश जिसने अमेरिकी हथियार खरीदे हो तो उनके इस्तेमाल से पहले उनकी जानकारी अमेरिका को जरूर दे, ताकि हम इस बात को सुनिश्चित कर सके कि कहीं अमेरिकी हथियार अमेरिका के ही मित्र देशों के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। और यही कारण है कि इजराइल के पास F-35 होने के बावजूद उसने कभी भी गल्फ कंट्रीज के खिलाफ उनका इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि सऊदी यूएई अमेरिका के सहयोगी देश है। और अब यही किस्सा भारत के साथ भी होता दिख रहा है, जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिकी अपाचे को तैनात कर दिए। देखिए, आप लोगों को भी पता होगा कि राजस्थान के जोधपुर में यानी पाकिस्तानी सीमा के पास अपाचे हेलीकॉप्टर्स की पहली स्क्वाड्रन स्थापित कर दी गई है। ये स्क्वाड्रन आर्मी एविएशन कोर के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अजय सूरी और बोइंग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में जोधपुर में तैनात की गई। अधिकारियों ने कहा कि अपाचे चॉपर्स की ये स्क्वाड्रन पश्चिमी क्षेत्र में ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम देने एवं पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम करने में थल सेना की मदद करेगी। कुल 12 अपाचे जोधपुर में तैनात करने की योजना है, जिसमें से पहले 6 डिप्लॉय हो चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, भारत ने अभी तक अपाचे से पाकिस्तान पे हमला भी नहीं किया कि वहां से पेंटागन और व्हाइट हाउस दोनों चिल्लाने लगे। बताया जा रहा है कि अमेरिका की ओर से भारत को कहा गया कि भारत अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किसी भी ऐसे मिशंस में बिल्कुल भी ना करे जिससे कि हमारे मित्र देशों को नुकसान हो। हमने भारत को अपाचे अपनी रक्षा के लिए दी है, ना कि किसी के मिलिट्री एसेट उड़ाने के लिए। फिलहाल भारत पाकिस्तान में तनाव अपने चरम पर है। ऐसे में भारत सोच समझकर ही अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल करे और अमेरिकी हथियारों की गाइडलाइन को भी फॉलो करे, यही उम्मीद है। अब इसे ही कहते हैं पाक प्रेम, जो अमेरिका पाकिस्तान के प्रति दिखा रहा है। जब इसी पाकिस्तान ने 27 फरवरी 2019 को अमेरिकी F-16 से भारत के सुखोई विमानों पर अमेरिकी AIM-120 BVR मिसाइल फायर की थी, तो उसे मानने से तो अमेरिका ने साफ मना कर दिया था। बाद में जब भारत ने सबूत के तौर पर अमेरिकी मिसाइल का ढांचा दिखाया, तब जाकर अमेरिका की बोलती बंद हुई। लेकिन फिर भी अमेरिका ने पाकिस्तान पर कोई एक्शन नहीं लिया। इससे साफ पता चलता है कि अमेरिका जानबूझकर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, जिससे कि भारत पाकिस्तान में तनाव बना रहे और दोनों देश अमेरिका से हथियार खरीदते रहे। और यही अमेरिका की शुरू से पॉलिसी रही है। हालांकि भारत ने फिलहाल अमेरिकी बातों को नजरअंदाज कर दी है और अपाचे की डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान से सटी बॉर्डर पर बढ़ती रहेगी। और एक बार जब अपाचे तैनात होंगे तो उनका इस्तेमाल भी होता रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि भारत जब भी अपाचे को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, तब यूएसए भारत को पॉलिसीज की धमकियां देता रहेगा। यही कारण है कि अमेरिकी हथियार इतने भी फायदेमंद नहीं जितने कि लोग कहते हैं, खासकर तो भारत के लिए। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब। आपको बात बताऊं, ऐसा लगता है फ्री में दिया भारत को। नहीं, मैं एक बात बताता हूँ। इसमें नो डाउट अमेरिकन हथियार बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन असल में पता है क्या, पाकिस्तान का चाहे F-16 हो
चाहे कोई भी कंट्री अभी हो। हमें इंडिया के हाँ। खिलाफ F-16 यूज नहीं करने दे रहे, लेकिन क्योंकि मैं उसी पे आ रहा था। पहले फिर करने दिया था, अभी तो वो वो कहते मैं हैं- उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि किसी भी कंट्री को जब ये हथियार बेचता है ना अमेरिका, शर्तें उससे रखता है। पहले वो अपनी शर्तें रखता है कि भाई आप किसी भी कंट्री के खिलाफ इस्तेमाल अब करने से जाहिर बात पहले है उसमें भारत पूछोगे। पे हाँ। शर्तें नहीं थोप सकता, भारत एक देखो, अलग लेवल का देश उसकी है। शर्तें पाकिस्तान पे चल जाती चल होंगी और जाएंगी, कंट्रीज हाँ। पे चल जाती होंगी। यूरोपियन कंट्रीज पे देखो, चल जाती होंगी, हाँ। ये इंडिया पे भाई नामुमकिन है भाई उसकी शर्त इसलिए इंडिया हमेशा दूसरी कंट्री से हथियार क्यों लेता है? हाँ ये मुझे फ्रांस भी के पता है, राफेल हो गए, भारत अमेरिका रशिया से, वो इसी हाँ, वजह से शायद क्योंकि लेता है। भारत बाउंड नहीं होना चाहता भाई किसी और- का, हाँ। और लेकिन इंडिया भाई ने भारत कहा कि को मैं- ये जो भी बोल ले, आपको लगता है भारत इसकी बात मानेगा? मुझे नहीं लगता। भाई 100% नहीं मानेगा तो भारत। जवाब दे दिया ना, वही देखा ना, ना कि- भारत ने नजरअंदाज किया बात ही, मतलब कोई वही नहीं है, और डिप्लॉय कर 6 करती है, 6 और करने लगा है। और भी कर रहे हैं। मतलब भारत भी लाइक भाई हमें घंटा फर्क नहीं यार, पड़ता, मैं हमने हमेशा- पैसे दे के चीज ली है, हमेशा हमेशा मेरी एक हाँ। बात याद रखना, जो कंट्रीज हमेशा जो अपने हित के लिए सोचते हैं या हाँ। अपने लिए सोचते हैं ना, जिनकी इंडिपेंडेंट पॉलिसी हमेशा होती मेरी है ना, बात याद रखना। हाँ। अगर कल को, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कल को अगर देश के हित की बात आ जाए ना, हाँ। तो ये हथियार, चाहे रशिया की पॉलिसी हो, कुछ भी हो, हाँ, कोई इंडिया कहेगा मैं तुम्हारी भी नहीं मानता, मैं किसी की नहीं इंडिया मानता, मेरा इजराइल देश की भी नहीं हाँ, मानेगा। किसी देखो, की भी नहीं मानता देश का यार। हित सबसे पहले होता है, बाद में दोस्ती होती है, बाद हाँ। में सब कुछ होता है। सबसे पहले देश के बारे में और सोचना भाई होता इंडिया की जो लीग है ना, ये इन देशों, इंडिया मतलब है। इंडिया अब- प्रेशर ही नहीं अब लेता। इंडिया ये यूरोपियन देशों में भी नहीं गिना जाता, ये मतलब एशिया के जो छोटे मोटे देश हैं इनमें भी नहीं है। इंडिया की अब जो मतलब रैंकिंग हमेशा आती है ना, महाशक्तियों में आती है, अमेरिका, चाइना, रूस और इंडिया, 4 नाम क्यों पूरी दुनिया लेती है कि ये शक्तिशाली है। ये 4 देश पूरी दुनिया को एक तरह से रन करने की हिम्मत रखते रखते हैं। हैं। क्यों इनका नाम लेती है पूरी दुनिया? क्योंकि भाई इनके पास है पावर, ये किसी की, इनकी इंडिपेंडेंट पॉलिसी इन 4 देशों की, ये अपनी करते हैं, किसी की सुनते नहीं है। देखो, ये बात है, हाँ। इंडिया को ऑयल से हाँ। मना किया, इंडिया ने लिया। इंडिया ने कहा आप जो मर्जी बोलो, हम मतलब लेंगे। इंडिया को पता है इंडिया, वो इस पर इंडिया पे सैक्शन लगा नहीं सकता। यार देखो, मैं हाँ। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हाँ। ईरान पाकिस्तान पे $18 बिलियन का वो गैस पाइपलाइन की वजह से हाँ। वो आलमी अदालत में लेकर जा रहा है केस। हाँ। मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल देता हाँ। हूँ। उधर इजाजत नहीं है पाकिस्तान को लेने हाँ, की, हाँ। मतलब पाकिस्तान ने 1-2 बार अमेरिका से पूछा है, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया, हाँ। मेरा जितना ख्याल है। पाइपलाइन की लेकिन डील ना? पाइपलाइन की, गैस पाइपलाइन की डील, हाँ। लेकिन चाबहार पोर्ट इंडिया ने 10 साल के लिए कर लिया। हाँ, कोई इंडिया बोला को कोई भी नहीं। बोला, ये चीज होती है। तो ये सबसे इंडिया बड़ी की जो बात। पावर है वो बहुत हाई लेवल है, इंडिया को कोई भी देश बाउंड करके नहीं रख सकता अपने उसमें। आपका क्या इसका कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में दे, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।